हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपको शत्रु कुछ न कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार घर में हानि होती चली आ रही है और आपका व्यापार खराब हो रहा है, आपके दुकान में जो है नुकसान हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप हैं कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे पार पाया जाए और आपको कुछ नहीं पता है। तो आज की वीडियो में सब पता हो जाएगा। मैं आज की वीडियो में ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसे आप करके जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। शत्रु मुक्ति उपाय ये आपको बिल्कुल लाभ दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो आपको थोड़ा सा नमक लेना है और नमक ले करके इस जगह पर डाल दें और जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर हो जाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप नमक का यह छोटा सा उपाय करेंगे। तो आज की वीडियो में नमक का ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, चाहे कितने भी आपके शत्रु हों, सबके सब शत्रु आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु हो या कहीं कैसा भी शत्रु हो, सभी तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। उसके बाद फिर कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय आज हम लेकर आए हैं वो आप लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएगा। तो ये नमक का छोटा सा उपाय है, आप लोग इसे करके देखिएगा। सबसे पहले आपको देखिएगा कि आपके घर में और जो पैसों की बर्बादी हो रही है वो रुक जाएगी। मतलब आपके बिना किसी आवश्यकता के बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा। दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, क्योंकि किसी न किसी की हाय लगती रहती है और दरिद्रता का भी वास हो जाता है। ऐसे में बीमारियां बहुत ज़्यादा सभी को सताती हैं और लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। ऐसे में समझ लो कि किसी न किसी तरह से उनके घर में बर्बादी लग जाती है। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे इससे आपके घर में जो बर्बादी हो रही है, ऐसी बर्बादी हो रही है कि यह कर्ज की जो समस्या बढ़ रही है वो आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएगी। जब आप नमक का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो बहुत बार हमारे जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु वे कुछ ना कुछ ऐसा करा देते हैं कि जीवन में हजार दुख आकर खड़े हो जाते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर परेशान है, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कुछ भी कराए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर नमक का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें और तभी आप लोगों के जो है समझ में आएगा और आपका भला होगा, आपको अपने शत्रु से छुटकारा मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप भी अगर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें और जय श्री राम या फिर जय बजरंगबली जरूर लिख दें, इससे कि बजरंगबली आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। वैसे भी भगवान सबकी सुनते हैं। तो करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए, नमक कई तरह के होते हैं। एक तो समुद्री नमक होता है जिसे हम अपनी रसोई घर में उपयोग करते हैं खाना बना, और एक काला नमक होता है। और देखिए, काला नमक साबुत नमक भी आता है और पिसा हुआ भी आता है। आपको समुद्री नमक लेना है जिसे आप खाने में प्रयोग करते हैं, उसे सफ़ेद नमक भी कह लीजिए। तो आपको थोड़ा सा नमक लेना है,
अब देखिए, नमक आपके शत्रुओं को भी शांत करेगा और परास्त भी करेगा। आपके शत्रुओं को बिल्कुल आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी ताकत लगा ले, शत्रु आपके घर में कुछ बिगाड़े हैं या सब कुछ तहस नहस करते हैं, तो इस छोटे से नमक के उपाय से यह सब कुछ तहस नहस करते हैं, तो आप इस छोटे से उपाय, नमक के उपाय से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं कर पाएगा आपका वाल बांका। दूसरी चीज, शत्रु ने अगर कुछ किया कराया किया है, अगर आपके घर में किया कराया किया है, तो वो भी नमक के इस छोटे से उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर शत्रु दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो उसका असर आपके घर में नहीं पड़ेगा, आपके जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप यह उपाय करेंगे, नमक के जितने भी उपाय होते हैं बहुत ही चमत्कारी उपाय और रामबाण होते हैं। किसी भी शास्त्र में आप देख लीजिए, नमक के उपाय हमेशा काम करते हैं। तो इस उपाय को करके किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है। जो भी इसका उपाय करेगा उसका भला होगा और आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज इन कष्टों में फंसे हैं, आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली पर पूरा विश्वास करके आप ये उपाय करिए और देखिए कैसे आप इन कष्टों से, इन दुखों से कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते हैं। और बहुत बार लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उनके घर में अचानक से दुर्घटना घटित होती है और किसी न किसी के चोट लगना, पैसे की कमी होना, बड़ी बड़ी बीमारियों को घर में आना, ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हों तो समझ लीजिए कि शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है। और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जो घटनाएं हैं और हो रही हैं, होती रहेंगी, आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब जो नमक होता है वो सारी चीज़ों को दूर करता है, आपके शत्रु और उन्हें भी दूर करेगा। अगर आपके घर पर नजर लगी है तो उसे भी नमक का उपाय दूर करेगा। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो यह उपाय शनिवार के दिन बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है और शनिवार के दिन ही इसे सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस उपाय को करने के लिए और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और शनिवार में अभी कुछ 3-4 दिन बाकी हैं, तो यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई उपाय ऐसा मिल जाए कि तुरंत का तुरंत शत्रु आपके जीवन से दूर भाग जाए। करना किस समय है आपको, तो रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है। वैसे आप किसी भी दिन करें, वैसे तो शनिवार और मंगलवार के दिन सबसे उत्तम दिन माना जाता है, अच्छा होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से लेना है थोड़ा सा नमक लेने के बाद 1 चम्मच नमक लेना है। उसके बाद आप अपने घर के एक कोने में बैठ जाना है, किसी भी कोने में, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या खाना खाते हैं, यानी सीधा हाथ, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसी पर आपको नमक रख लेना है। और नमक रख लिया, अब आपको अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है और आंखों को भी बंद कर लेना है। अच्छा, नाम वही बोलेंगे जो आपका शत्रु है, उसी का नाम बोलेंगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारा शत्रु है कितने कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं या 1000 हैं। तो शत्रु हो सकते हैं आज के
टाइम पे, क्योंकि यह कलयुग का समय है। कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है ये हमारे शत्रु हैं। देखिए, वो सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप ना ये नाम लेकर आप ये कर सकते हैं। तो शत्रु 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 इस तरह से आपको 21 बार बोल देना, क्योंकि आप जब शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपके जितनी भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से अब जो गुप्त शत्रु है, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति गुप्त शत्रु भी है, फिर भी आप ऐसा बोलेंगे गुप्त शत्रु 11 बार, इस तरह से 11 या 21 बार आप बोल दें। इससे क्या होगा, जो आपके शत्रु हैं वो भी दूर होंगे, जो गुप्त शत्रु हैं वो भी दूर होंगे। ये गुप्त शत्रु परेशान करते हैं अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी का आना, अचानक से व्यवसाय में हानि होना। यही शत्रु जो आपको बेवजह परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से आपके जीवन में ये घटनाएं घटित हैं। देखिए, बहुत बार ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। इसीलिए यह उपाय जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। इसके बाद आपको उठना है और जो नमक है आपको देखना नहीं है उस नमक की ओर, और मुट्ठी बंद करके सीधा आपको टॉयलेट में जाना है और टॉयलेट में जाकर उसमें डाल देना है और नमक को टॉयलेट में बहा दीजिए। इससे कि सारा नमक बह जाएगा और आपके जीवन में शत्रु हैं वे सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको यह उपाय गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करना है और शुक्रवार को भी इस उपाय को करने से बचें। बाकी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने शनिवार को किया है तो दूसरा शनिवार तक यह उपाय करना होगा। यानी 8 दिन तक लगातार, मंगलवार को यह उपाय किए हैं तो मंगलवार तक करना होगा। यानी 8 दिन तक आपको ये लगातार करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। और देखिए कैसे शत्रु से छुटकारा मिलता है और कैसे शत्रु शांत होते हैं आपका कुछ। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छा उपाय बताया है, तो आप इसे करिए और अपने आप को बचाइए और परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए।